अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप वीडियो के अंदर मजमा देख रहे हैं, ये बीजापुर ज़िले के जामा मस्जिद के अंदर छप्परबंद बिरादरी का जोड़ हो रहा है। ऐसे जोड़ क्यों किए जाते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसको मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इस जोड़ के अंदर कितने लोग आए थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे और यहाँ पर क्या क्या अमल हुआ, इसको भी मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये जो आप छप्परबंद बिरादरी का मजमा देख रहे हैं, ये मजमा सिर्फ बीजापुर ज़िले का नहीं है, बल्कि बहुत दूर दूर से आकर जुड़ा है। ये मजमे में गोवा की जमातें भी हैं, धारवाड़ से भी लोग आए हुए हैं, गदक से भी कुछ जमातें आई हुई हैं, जापुर के अतराफ़ यानी मुद्देबाड़, भागेवाड़ी, सिंदगी और ऐसे छोटे छोटे गांव के भी लोग हैं। शोलापुर, पूना और अंबरनाथ से भी काफ़ी लोग इसके अंदर शिरकत किए हुए हैं। अब इनको यहाँ पर जोड़ने का मकसद क्या है, हम और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल अल्लाह और रसूल के नाम पर जुड़ने का जज्बा मुसलमानों में बहुत कम हो गया है। आप और हम देखते हैं कि मुअज्जिन 5 वक्त अज़ान के ज़रिए से लोगों को अल्लाह के घर की तरफ बुलाता है, जो हम पर फ़र्ज़ भी है। इसके बावजूद भी मुसलमानों की बेदीनी का हाल ये है कि मुसलमान बहुत ही कम तादाद में मस्जिद को जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि बाकी मुसलमानों के आमाल का मामला क्या होगा, हमारी माशरत, हमारे मामलात कैसे होंगे, हमारे अकायद कैसे होंगे। तो ये हमारी बेदीनी का हाल है। तो इनको जोड़ने का यहाँ पर सब में बड़ा फ़ायदा ये है कि जोड़कर इनकी दीनी कैफियत का जायज़ा लेकर, यानी कारगुजारी लेकर, इनमें किन किन चीज़ों की कमी है और इसमें कैसी मेहनत करी जाए इनके इलाक़ों में, इस पर जो है गौर व फिक्र होता है। और फिर मेहनत करने का प्लान भी बनाया जाता है कि भाई इसके बाद इसके आगे कैसे मेहनत करेंगे। और बड़े अल्लाह वाले आकर यहाँ पर दीन की अहमियत बताते हैं अपने वाज़ के ज़रिए से, और ये कितना ज़रूरी है दुनिया और आखिरत के लिए, ये भी अपने बयानों के ज़रिए से बताते हैं। अब देखिए कि अगर हम इस बिरादरी के उन्वान पर जोड़ने के बजाय अगर हम मोहल्ले में गश्त करके देखते हैं कि चलिए अल्लाह रसूल की मस्जिद में बात होगी, तो हम और आपने कई मरतबा ये देखा होगा कि बहुत ही कम लोग आते हैं, बल्कि आते ही नहीं हैं बहुत सारे लोग दीन की बात सुनने के लिए। तो ये एक तबकाती जोड़, एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से लोगों को जोड़ा जा सकता है। आप खुद अपने आंखों से देख रहे हैं यहाँ पर कितने लोग जुड़े हुए हैं। छप्परबंद बिरादरी का इतना बड़ा मजमा इससे पहले कभी किसी उन्वान पर जुड़ा हुआ आपको याद नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा जो मजमा जुड़ा है, सिर्फ ये बातों से नहीं जुड़ा है, इसके पीछे बहुत सारी फ़िक्र लगी है, बहुत सारी मेहनत लगी है और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी लगी हैं। नौजवानों ने भी अपनी कुर्बानी दी है, मालदारों ने भी अपनी कुर्बानी दी है, और बहुत सारी जमातें दूर दूर तक जाकर लोगों तक पहुंची है और उनको वहां से दावत देकर यहाँ तक लाने की फ़िक्र करी है। तब जाकर ये इतना बड़ा इज्तिमा कामयाब हुआ है। अब इस मजमे को देखकर हमको मुतमईन नहीं होना है, क्योंकि जो मजमा हमको नज़र आ रहा है, इससे भी कई गुना ज़्यादा मजमा अभी बचा हुआ है, अभी बाहर है, लाखों का मजमा है। तो इस मेहनत को यही ख़त्म नहीं करना है, वक्तन फ़ौक्तन ऐसे छोटे बड़े जोड़ करके लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकालने की फ़िक्र जारी रखना है। इस जोड़ के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है। जोड़ ख़त्म हुआ है मगर काम ख़त्म नहीं हुआ है। काम तो यहाँ से अब शुरू हुआ है। मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उसको मिली ना छुट्टी जिसने सबक याद किया। अब यहाँ से जितने लोगों ने इरादा किया है, अज़ाइम किए हैं, इन लोगों को उसूल करके जमात बंदी बनाकर जमातों में भेजना
और इनको जमातों से वापस आने के बाद इनको साथ में लेकर काम करना और इनको इस काम में जमाए रखना, ये भी एक हमारी मुस्तकिल ज़िम्मेदारी है। वैसे देखा जाए तो इस्लाम में बिरादरी का, किसी नस्ल का या किसी इलाके का और इसी तरीके से किसी ख़ानदान का कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अल्लाह के नज़दीक जो अहमियत है वो तक़वे की है। जो जितना दीनदार होगा, जितना इल्म और अमल वाला होगा, उसका अल्लाह के नज़दीक मर्तबा उतना ज़्यादा होगा। ये बिरादरी, ख़ानदान और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ हमारे दुनियावी पहचान के लिए हैं। असबियत की बीमारियों से बचते हुए इस काम को करना है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ हमारी बिरादरी नहीं है, बल्कि पूरे आलम के मुसलमान भी हैं और पूरे आलम के इंसान भी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। इन तक दीन की बात पहुंचाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो अगर आप बार बार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।